हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं होनासा कंज्यूमर के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। होनासा कंज्यूमर आपने नहीं सुना होगा शायद, या फिर बहुत कम सुना होगा, लेकिन आपने मामा अर्थ के बारे में जरूर सुना होगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मामा अर्थ के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है उसमें 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने मिला है। तो जो सेल्स थी 427 करोड़ की रिपोर्ट हुई थी लास्ट ईयर में, इस बार कितना हुआ है 479। तो थोड़ा सा जंप देखने मिला है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी थोड़ा सा जंप देखने मिला है। बट नेट प्रॉफिट जो है वो डाउन हुआ है, कितने परसेंट से, 15% से। लास्ट ईयर 26 करोड़ हुआ था और इस ईयर 22 करोड़ हुआ है। तो हमें नेट प्रॉफिट में भी डाउन देखने मिल रहा है, और हमें इबिट में भी डाउन देखने मिल रहा है, और उसी कारण से हमारा ईपीएस भी डाउन हो गया। तो Q4 के रिजल्ट्स देखा जाए तो कुछ उतने खास नहीं रिपोर्ट किए है कंपनी ने। आप एक बार ईयर वाइज डेटा देखो कि कंपनी की जो सेल्स थी वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही थी। देखो 460 करोड़, फिर 900 करोड़, डबल हो गया सेल्स यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी देखो 50% का ऑलमोस्ट जंप देखने मिला, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जंप देखने मिली। बट यहाँ पे जो जंप है उतनी कुछ खास नहीं रही। मतलब देखो यहाँ पे ग्रोथ जो है धीरे धीरे स्लो होते जा रही है। और यहाँ पे आप इनके नेट प्रॉफिट में भी देखोगे तो पहले तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ करता था, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आया, फिर लॉस रिपोर्ट हुआ, फिर प्रॉफिट आया, फिर प्रॉफिट कम हो गया। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, कि फाइनेंस नेट प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है, 20% की कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ इस कंपनी में नहीं दिख रहा है हमें। सेल्स में भी डिग्रोथ, मतलब बहुत स्लो ग्रोथ हो गई है यहाँ पे, और प्रॉफिट भी हमारे कोई स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। अब बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो इसका शेयर प्राइस अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन में ट्रेड कर रहा है। मतलब इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा लॉस चल रहा है इस शेयर में। और आपको ध्यान होगा जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था तो न्यूज़ ये आ रही थी कि म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ को देख के काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, 400 के लेवल में, 500 के लेवल में। बहुत सारे इन्वेस्टर ने सिर्फ ये देख के इन्वेस्ट किया होगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी इन्वेस्ट करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना है, तो ये सब देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप सेफ इन्वेस्टर है अगर आप सेफ इन्वेस्टर है तो आपको क्या देखना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर आप सेफ इन्वेस्टर है तो आपको किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशन हो रही है बहुत ज़्यादा, कभी लॉस हो रहा है कभी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सेफ इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी कंपनीज़ नहीं होती। कैसी कंपनीज़ होती है, जो कंटिन्यू प्रॉफिट बनाए और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाए। मतलब हर बार क्या हो रहा है, 20% की ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट में, 30% की ग्रोथ हो रही है, कंपनी की सेल्स कंटिन्यू बढ़ रही है। इस टाइप की कंपनीज़ में सेफ इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ ही में हमको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग लो रहे, उस टाइम पे इन्वेस्ट करो। प्राइस टू बुक वैल्यू लो रहे तब इन्वेस्ट करो। मतलब कुल मिला के ये है कि हमें अंडर वैल्यूड शेयर में इन्वेस्ट करना है, और जब उसका प्राइस बढ़ जाए और ओवर वैल्यूड हो जाए तब उस शेयर में प्रॉफिट बुक करके वहाँ से एग्जिट कर लो, और फिर से वही अंडर वैल्यूड शेयर में फिर इन्वेस्ट करो, ओवर वैल्यूड होके बेच दो। ऐसे अगर करें हम, इस टाइप की अगर हम स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी फॉलो करें तो हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ऐसे शेयर कैसे ढूंढना है हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। उसी में से आप अच्छे शेयर्स भी ढूंढ सकते हैं कि जो अंडर वैल्यूड शेयर है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। बट ध्यान रहे कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको एजुकेट करना, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं होता है ना। जो भी करना है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्टेशन से ही करना है। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टर्स की। तो एफ के पास भी काफ़ी बढ़िया स्टेक है, DII के पास भी काफ़ी बढ़िया स्टेक है। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर है वो इस कंपनी में ट्रस्ट दिखा रहे हैं। और पब्लिक के पास 30% का स्टेक है, तो पब्लिक के पास भी काफ़ी बड़ा स्टेक है। तो ओवरऑल रिजल्ट तो उतने कुछ खास नहीं है, और कंपनी की ग्रोथ भी थोड़ी सी यहाँ पे स्लो हो गई है। बट स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 50% डाउन है, तो हो सकता है कि इस खराब रिजल्ट का स्टॉक प्राइस में उतना फ़र्क ना पड़े, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।